जय श्री कृष्णा। हम पढ़ रहे कक्षा सप्तम में संस्कृत के अंदर अष्टम पाठ के हम प्रश्नोत्तर देख रहे थे। आज देखेंगे चौथा प्रश्न। देखेंगे इसमें एक वाक्य में उत्तरता है। चौथे प्रश्न में देखेंगे एक वाक्य में उत्तर देना है। देखेंगे क अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। तो इसमें देखेंगे सत्यस्य सूचिताया च, यानी सत्य का और पवित्रता का सूचक है। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देना, पूर्ण वाक्य में देना। फिर देखेंगे ख अशोक स्तंभस कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, तो पूरे वाक्य में देंगे। यहाँ अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। फिर देखेंगे घ त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे को कब पहनाया जाता है या फहराया जाता है। तो इसमें देखेंगे स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। त्रिवर्ण यानी तिरंगे झंडे को स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर पहनाया जाता है। फिर देखेंगे घ अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ हैं। अगला देखेंगे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृता है। रेखांकित किया गया उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। क्या देखेंगे अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्ण ध्वज के स्थान पर लिखेंगे क और आगे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, यानी अस्माकं क विश्व विजयी भवेत्। ख में देखेंगे स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से घृणा हम सबको नहीं करनी चाहिए। तो फिर यहाँ आगेगा प्रमादम की जगह किम, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। फिर घ में देखेंगे एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धि सत्फलम। ये सब हमारे नेताओं की अच्छी बुद्धि का अच्छा फल है, ये फल है। तो सद्बुद्धि की जगह लगेंगे कस्यः, किसका फल है। तो सद्बुद्धि की जगह हम कस्य लगेंगे और प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। वह में देखेंगे शत्रुनाम समक्ष विजयी सुनिश्चितम भवेत् सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो शत्रुनाम की अंडरलाइन हो रही है तो यहाँ हटाएंगे इसको, इसकी जगह लगेंगे केसाम। तो केसाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, इसके समक्ष हमारी विजय हो। तो ये प्रश्न निर्माण करने हैं। छठा प्रश्न देखेंगे उदाहरणानुसार समुचितै पदै रिक्तस्थानानि पूर्यतः। उदाहरण के अनुसार उचित पद को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दे रखा है पट्टिका षष्ठी विभक्ति एकवचन में पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। उसी प्रकार देखेंगे अग्निशाखा, अग्निशिखा। अग्निशिखा में सप्तमी विभक्ति में देखेंगे अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु, अग्निशिखासु। देखेंगे सभा चतुर्थी विभक्ति सभाए, सभायाम, सभाभ्य। फिर देखेंगे अहिंसा द्वितीय विभक्ति अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। फिर देखेंगे सफलता पंचमी विभक्ति सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। फिर देखेंगे सूचिका तृतीय विभक्ति सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। इस पर इनको भरना है। फिर देखेंगे सातवां प्रश्न समुचित मेलनम कृत्वा लिखता है, यानी समुचित मेलन करके यानी मिला करके लिखना है। केसर वर्ण, केसर वर्ण किसका प्रतीक है, शौर्य से सत्यस्य च सूचक है, यानी केसर वर्ण शौर्य और सत्य का सूचक है। हरित वर्ण सुषमाया उर्वरता च सूचक है, यानी सुषमाया सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्याय से प्रवर्तक है, अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण ध्वज
स्वाधीनता या राष्ट्र गौरवस्य प्रतीक, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। फिर देखेंगे त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न पूरे हुए हैं। अगला पार्ट कल पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी भैया बहनों के प्रश्नोत्तर पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि द्वितीय टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए सभी को पूरे करने हैं और द्वितीय टेस्ट की तैयारी करते रहना है। जय श्री कृष्णा।